दर्शकों नमस्कार। आज हम जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हमारे बीच हैं श्री राज राही जी, डोगरी के प्रतिष्ठित कहानीकार, नाटककार, अभिनेता, कवि, जिन्होंने अपनी लेखनी से माँ डोगरी को समृद्ध किया। इनके अब तक 4 कहानी संग्रह और 1 नाटक प्रकाशित हो चुका है। हाल ही में इन्हें साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से इनकी पुस्तक नमे टन्नल पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज राही जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकी पुस्तक नमे टन्नल पर, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। तो राज जी, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो आपकी पुस्तक है नमे टन्नल शीर्षक से, ये क्या है और इसमें आपने किस विधा को संकलित किया है और किस वर्ष में ये प्रकाशित होकर हमारे सामने आई? जज जी, मेरे इस कहानी संग्रह का नाम है नमे टन्नल जी। ये 2019 में प्रकाशित हुई है और इसे लिखने में मुझे 3 साल लगे हैं जी। इसमें 17 कहानियां संकलित हैं जी, जिनके अलग अलग विषय हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग सब कुछ अलग है जी। अब बात करते हैं कहानी नमे टनल पर। जी हाँ, ये नमे टनल मीन क्या है, ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि इसके। ये जो नंदिनी में टनल बने हैं ना जी, ये कहानी उन पर आधारित है जी। नमे टनल बनाने में डेवलपमेंट के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर जो जंगलों का, पहाड़ों का शोषण किया गया है जी, इसमें ये चित्रित किया गया है। जब ये टनल नहीं थे तो वहाँ जो मंकी होते थे वो आराम से वहाँ जंगली फल फ्रूट वगैरह खाते थे। ये टनल बनने से पेड़ पहाड़ सारे बर्बाद कर दिए। जब पहाड़ों का सीना चीरा जाता है, पहाड़ों को रोते हुए कोई नहीं देखता। पेड़ों पर जब धूड़ मिट्टी गिरती है, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, उनकी दर्द किसी ने महसूस नहीं की। ये उस कहानीकार ने महसूस की है। ये उस कहानीकार ने महसूस की है कि ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों पहाड़ों का जो दोहन या जो शोषण किया जा रहा है, ये एक तरफा डेवलपमेंट है। मतलब इसमें आपने पर्यावरण को लेकर जो एक मतलब खतरा जो पैदा हो जाता है जब कोई विकास का कार्य होता है, तो उसको आपने चिन्हित करने की कोशिश की है। तो इसमें और किन किन विषयों को आधार बनाकर आपने कहानियां रची हैं? देखिए, इसमें एक कहानी है मिलदी जुलदी नुआर जी। वो फॉरेस्ट फायर पर है। वो भी पर्यावरण नहीं समझो, फॉरेस्ट फायर पर है। जब जंगल में आग लगती है, कितने जीव जंतु उसमें स्वाह हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी हो तो वो भाग कर जान बचाएगा, लेकिन चीड़ के और देवदार और कायल के लंबे लंबे पेट चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पैर नहीं है, वो भाग नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस कहानी में मैंने ये दिखाया है कि जंगल में आग लगाना उतना ही गुनाह है जितना कि किसी का कत्ल करना। क्या बात है, ये मेरी कहानी का ये विषय। बहुत बढ़िया थीम आपने इसमें लिया है। और
एक कहानी है मेरी, इसमें कहानी है तीन चिताएं, तीन चिखा। तीन चिताएं, जी। हाँ, मैं त्रै चिखा। हाँ, डोगरी में त्रै चिखा। जी जी। तो उसका क्या थीम है? उसका थीम ये है कि आदमी को मतलब कि क्या डिसीजन मेकर होना चाहिए। आदमी को एक टाइम में एक ही डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए। जी। डुलमुल नीति जो है वो आदमी को बर्बाद कर देती है। जी जी जी। जो आदमी एक काम के लिए कमिटेड होता है तो वो काम उसका सफल हो जाता है। जो आदमी ये भी कहता है मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, जहां भी जाऊंगा वहां भी जाऊंगा एक ही दिन में, तो वो कहीं कामयाब नहीं होता है। इसमें ये दिखाया गया, ये दर्शाया, ये विषय दिया हुआ है। जी जी जी। और इसमें बड़ी, आपको पता ही है, जब पढ़े आदमी तो पता चलता है कि क्या मतलब एलिमेंट क्या है इसमें, क्या डाले हुए हैं। तो राजी, ये मतलब जब कहानीकार कोई कहानी करता है तो उसमें पात्र जो हैं वो चित्रित किए जाते हैं। तो इन कहानियों में कोई ऐसा पात्र हो जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? मतलब कई बार होता है ना कि आदमी को बहुत सारे पात्र आप क्रिएट करते हैं जब कोई रचना करते हैं, तो लेकिन उनमें कोई एक ऐसा पात्र होता है जो आपके दिल को छू जाता है, जिसका व्यक्तित्व चित्रित करके आपको एक संतुष्टि मिलती है कि आपको लगता है कि ये जो है ये पात्र मुझसे बहुत बढ़िया तरीके से डिपिक्ट हो पाया है। तो कोई ऐसा पात्र जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो इन कहानियों में? यश जी, बात ऐसी है कि जो मेरे करैक्टर हैं जी, वो मेरे अपने हैं जी। उसमें अच्छे भले लोग हैं। जी जी जी। बात ये होती है कि मेरी कहानियां यथार्थ पर आधारित हैं। जी जी। इसमें 60% यथार्थ होता है, तो बाकी 40% तो उसमें वो पॉलिश किया होता है, कल्पना का एलिमेंट रहता है। जी। और दूसरी बात यह है कि जो इसका केंद्रीय पात्र होता है उसको मैं अपने आप को स्वयं को रखता हूं। क्योंकि जी जी जी, क्योंकि अगर मैं उस सही पात्र को रखूं तो शायद उसे ठेस पहुंचे कहीं, तो मैं वो उसको रखता हूं। जी। जैसे एक पात्र मुझे, मेरी कहानी का पात्र है एक, कहानी का नाम है रिश्तेदार सर। वो ट्रेन में लाइट बंद करके हमें लूट लेता है। अच्छा। लूट लेता है। जब वो लूट कर भागता है तो मेरी बहन चिल्लाती है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। और मैं जाता हूं, मैं चोर की बाजू पकड़ लेता हूं। अच्छा। चोर की बाजू पकड़ लेता हूं तो वो छुड़ा नहीं सकता। वो कहता है, उस कान में कहता है छोड़ो यार, जल्दी छोड़ो, मेरी माँ बीमार है, मैंने फीस जमा करवानी है। तो उसका हाथ ढीला पड़ जाता है, चोर छूट कर भाग जाता है। जी जी जी। इतने में लाइट आ जाती है। लाइट आ जाती है, सब हिसाब लगाते हैं कितनी की चोरी हुई है। कहा लाख रुपए की चोरी हो गई। भाई सोचता था खामखा मैंने इसको बोला कि अब तो जेब में पर्स क्यों रखता है। जी जी जी। लेकिन जो कहानीकार है, जो मेरा पात्र है, जो वो सोच रहा है, उसको पैसे की फिक्र नहीं है, उसको ये फिक्र है क्या वो हॉस्पिटल में पहुंच गया होगा, क्या वो फीस जमा करा गया होगा, वहां उसकी माँ का इलाज शुरू हो गया होगा। क्या बात, क्या बात। तो राज जी, जैसे मतलब आपने इसमें से 2-3 कहानियां हमें बताई जिसमें आपने पर्यावरण को लेकर बात की है, उसको मतलब सामाजिक सरोकारों को लेकर बात की है, समाज में जो हो रहा है उसको लेकर बात की है। तो इस तरह से मतलब आपने इसको पिरोया है और कल्पनात्मक तरीके से इसको अपनी कला का रूप दे करके खूबसूरत कहानियां जो आपने चित्रित की। तो जब आपको पता चला कि आपकी इस पुस्तक पे आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो आपने कैसा महसूस किया, आपको क्या फील हुआ उस वक्त? जज जी, मैंने कभी पुरस्कार की कामना से कभी नहीं लिखा है। जी जी जी। ये सारे जानते हैं और बोलते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे ये पता था कि मेरी किताब गई है, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। जी जी जी। जब मुझे पुरस्कार मिला तो मैं बहुत भावुक हो गया था जैसे।
मैं किसी को बता नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। मतलब इतनी खुशी हुई आपको कि वो आप उसको मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जी जी जी। जगदम अखबारों के डेली सेक्शन सारों के जो फोन आने लगे जी कि हमें अपना वो दो, हमें बायोडाटा दो। जी, तो मैं इतना खुश हुआ, कहने की बात नहीं। और मेरी खुशी का ठिकाना तब और बढ़ गया जब जो लोग मुझे कुछ नहीं समझते थे। क्या बात है, क्या बात। तो होता है जज जी, मेरे भाई जो इसको बेकार की चीज समझते थे, मेरे जो दोस्त, जी जी, मेरे जो बेल विशर कहते थे बेकार के कागज लिखता रहता है, जी जी जी, जब उनको पता चला वो खुद लोगों को फोन करके सुनाने लगे कि हमारा भाई आज नेशनल अवार्डी हो गया है। जी जी जी। तो खुशी तो होती है। अभी तो 15-20 दिन ही हुए हैं, अब तो खुशी तो अभी भी है। तो इसकी खुशी सबसे पहले आपने किससे साझा की? अपनी माँ से। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मतलब ये 4 कहानी संग्रह आपके आगे, एक नाटक आ गया, आने वाले दिनों में आपकी कौन सी नई किताब है जो हमारे पाठकों के लिए आने वाली है डोगरी में? मेरी 5वीं किताब जी, कहानी संग्रह, 5वां कहानी संग्रह तारें दे किंगरे, वो प्रेस में है, तो वो जल्दी से जल्दी आने वाली है। जी 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 जी। और उसके अलावा मैंने और भी कहानियां लिखना शुरू कर दी हैं। जी जी जी। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था, जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिल जाता है तो लोग लिखना बंद कर देते हैं। मैंने उनको कहा था जो लिखना बंद कर देते हैं वो साहित्यकार नहीं होते हैं, वो इनाम के लालची होते हैं। जी जी। और मैंने इनाम का लालच कभी किया ही नहीं। जी जी। मैं लिखूंगा, लगातार लिखूंगा और जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँगा। तो उसमें कितनी कहानियां हैं आपकी जो नया कहानी संग्रह आ रहा है, और क्या उसमें भी यही विषय आपने टच किए हैं? उसमें विषय यही हैं, उसमें मिलिटेंसी है, प्यार मोहब्बत है और सब कुछ है। तो 18 कहानियां हैं, वो जल्दी आ रहा है वो। ठीक है राज राही जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी किताब जो नमे टन्नल है, जिस पर आपको साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कार भी मिला है, उसको लेकर, उसके विषय को लेकर, उसकी कहानियों को लेकर, पात्रों को लेकर और कहानियों के पीछे की जो एक बैकग्राउंड रहती है उसको लेकर आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही मूल्यवान जानकारी दी, हमसे बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नई रचना के साथ, किसी नए साहित्यकार के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।